जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के एसपीओज जो हैं दिन रात ड्यूटी देते हैं, खतरे में ड्यूटी देते हैं, मगर अभी भी उन्हें मुकम्मल तौर पर रेगुलाइज भी नहीं किया जा रहा और इसी के साथ साथ तनख्वाहों में कोई इजाफा भी नहीं किया जा रहा। एक एसपीओज की फरियाद आप सुने, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि एसपीओ हैं, काम करते हैं, इनकी फरियाद सबसे पहले आप सुन रहे हैं। भाईजान, क्या कुछ मसला आ रहा है आपको? जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें। जैसे कि एक तो हमारी पे जो है वो टाइम पर नहीं आती। हमने किसी दुकानदार से लिया होता है या किसी एसपीओ ने लोन लिया होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम जी। और हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन भी नहीं दे पाते हैं, मतलब किसी अच्छे स्कूल में, क्योंकि हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हैं। जी। किस तरीके से आप ड्यूटी देते हैं, क्या कुछ हिसाब है घर में, क्या घर वाले कहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, पूरा बताएं ताकि तमाम आवाम भी ये सुने और इसी के साथ साथ अथॉरिटीज भी इस पर गौर फिक्र करें। जी जिस तरह से एक परमानेंट कांस्टेबल एक हवलदार ड्यूटी करता है, उसी तरह से राउंड द क्लॉक लाइक जम्मू कश्मीर की टफ कंडीशंस में हम मतलब अपने फोर्सेस के साथ, चाहे वो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हो, हमारी सेना हो, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। लेकिन जब बेनिफिट्स की बात आती है तो फिर मतलब एक हिसाब से हमें इग्नोर ही किया जाता है। मतलब राशन अलाउंस होना चाहिए, हमें एजुकेशन अलाउंस होना चाहिए, वहां तो हमें फिर बाद में कुछ नहीं मिलता। और हम चाहते हैं कि अगर हम में से कोई शहीद हो जाए तो उसको भी वही कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब रात से हमने सुना है कि सैलरी कुछ इंक्रीज हो रही है, लेकिन मतलब अभी इसके बारे में हमें मतलब हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, होम मिनिस्टर से, नरेंद्र, आप डरिए मत भाईजान, आप डरिए मत, आप खुल के बताइए इस टाइम घर वाले क्या सोच रहे हैं, आपके घर वाले किस तरीके से फरियाद कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कहां कहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है, दुकानदारों का खर्चा नहीं मिल रहा, उधार चढ़ा हुआ है, आप ये खुल के बताइए। जी बिल्कुल। हमारे घर में भी कोई बीमार होता है, मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, बच्चों की फीस होती है, मतलब पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, आप देख रहे हैं आज मतलब मार्केट में कितनी हाई रेट्स हैं, तो हम एफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये सारा कुछ, क्योंकि हमारी सैलरी जो है बहुत कम है। हम चाहते हैं कि एज कम्पेयर टू कांस्टेबल हमें मतलब जो कांस्टेबल को कंपनसेशन मिलता है, जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे हमें मिलने चाहिए। अब रात से हमें थोड़ी बहुत कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं। जी हम चाहते हैं इसका जल्द से जल्द इसका ये ऑफिशियली ऑर्डर होना चाहिए। बाकी जो हम ड्यूटी करते हैं वो हम करते ही रहेंगे और अपने देश के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है, आप इसी तरीके से काम करते रहिए। अभी क्या तनख्वाहें हैं एक एसपीओ की, क्या तनख्वाह है स्टार्टिंग से? जी जब 3 साल कंप्लीट होते हैं एक एसपीओ के तो उनको मिलते हैं 9,000 रुपया। 3 साल 12,000 मतलब कैटेगराइज किया है इनको, वैसे ये नहीं होना चाहिए था। कैटेगराइज किया, इसमें हाईली क्वालिफाइड लड़के भी हैं जिनके पास पीजी डिप्लोमा वगैरह है। आपने क्या डिग्री की है भैया? जी मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप। खैर हम भी आवाज उठाएंगे, आप हौसला बनाए रखिए। हमें पता है कि आप किस मजबूरी से इस वक्त गुजर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाए। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में जो एसपीओ काम करता है, आप भी जानते हैं, बड़े तह तक रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। कोविड में दिन रात काम किया, हर एक जगह पर एसपीओ आपको खड़ा मिलेगा, चाहे वो गलियां हो, चौराहे हों, स्टॉप्स हों, हर जगह एसपीओ खड़ा रहता है, दिन रात ड्यूटी देता है, सेना के साथ खड़ा रहता है, जवानों के साथ दिन रात खड़ा रहता है। मगर आपको बता दूं कि ये वो एसपीओज हैं जो उस वक्त मजबूरी में, आप देखिए कि हालात कितने खराब थे, उस वक्त भी जो है दिन रात काम किया, अपने वतन का साथ दिया, अपने देश की हिफाजत की। और आज भी ये भाई कह रहा है कि हम देश की हिफाजत कर रहे हैं, हम अपने देश की इंशाल्लाह हमेशा हिफाजत करते रहेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि 8 से 9,000 रुपए पे इन्हें महदूद रखा गया है। अफसोस की बात यह है कि इनका कोई बड़ा फैसला निकल के सामने नहीं आता। अफसोस की बात यह है कि इन बेचारों का 9,000 आने जाने में ही खर्च हो जाता है। अफसोस की बात यह भी है कि इनका जो खाने पीने का हिसाब है वो भी सही तरीके से नहीं होता है। अफसोस की बात यह भी है कि सुबह जूते पहनते और एक दिन बाद उतारते हैं, यह भी आप देखें। तो फिलहाल के तौर पर एसपीओज की आवाज बुलंद कीजिए। कैबिनेट में हाल ही में एक मीटिंग हुई है, उसमें अंदेशा तकाजा लगाया जा रहा है कि एसपीओज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज जो है एसपीओज को लेकर सामने आने वाली है। जम्मू कश्मीर में जितने भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स
ورکرز ہیں ان کو لے کر سامنے آنے والی ہے. امید کرتے ہیں کہ انہیں راحت کی سانس ملے, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. اور آپ بھی دیکھیں کہ دن رات جس طریقے سے جموں کشمیر کا پولیس محکمہ پورا کام کرتا ہے, اس میں صاف طور پر ایس پی اوز جتنے ہیں وہ بھی ان کا ساتھ بھرپور طور پر دیتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کئی سارے ایسے ایس پی اوز ہمارے بھائی ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, جو اب اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. ان کے لیے آواز ضروری اٹھانی ہے. 8 یا 9 ہزار روپے پہ خرچہ نہیں چل پاتا. آپ خود بھی دیکھیے کہ آج ایک پیٹرول کا لیٹر جو ہے وہ 100 روپے میں ہے, کچھ جگہوں پہ 100 سے زیادہ مہنگا ہے. تو ان کے لیے ایک آواز اٹھنی چاہیے. ایک فریاد ہے ایس پی اوز تمام بھائیوں کی کہ ان کے لیے آواز اٹھے, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ گھنٹے یا کچھ دنوں میں ان کے لیے ایک بہت بڑا آرڈر نکل کے سامنے آ سکتا ہے. جس طریقے سے کہا جا رہا ہے, تقاضا لگایا جا رہا ہے کہ ان کی آواز بلند کی گئی ہے کیبنٹ میں. فی الحال کے طور پر جتنے بھی ایس پی اوز بھائی ہیں, میں جاوید خان ہمیشہ ان کی آواز اٹھاتا رہوں گا اور ہمیشہ ان کی بات کرتا رہوں گا, کیونکہ اس وقت یہ بڑی سختی میں ہیں, مجبور ہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے. فیملی کی امیدیں ہیں ان پہ, بچوں کی پڑھائی ہے, دکانداروں کے ادھار چڑھے ہیں, لون لیا ہوا ہے, مگر صحیح طریقے سے ان کا گھر بار ابھی بھی نہیں چل پاتا. جموں کشمیر پولیس کا جہاں پہ دعویٰ ہوتا ہے تو جموں کشمیر پولیس ہمیشہ اول نمبر پہ نظر آتی ہے, ہمیشہ کام کرنے میں, ہمیشہ ان افرادوں کو روکنے میں جو کہیں نہ کہیں غلط چیزیں پھیلاتے, اس میں ایس پی اوز ایک ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں. تو بھائی جان بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, ہمیشہ آپ کے ساتھ بنے رہیں گے, آواز اٹھاتے رہیں گے. فی الحال کے طور پر جتنے بھی ناظرین ہیں, ہماری ریکویسٹ رہے گی ہائر اتھارٹیز سے, جی, ہمارے پردھان منتری نریندر مودی صاحب سے, جی, ہوم منسٹر امت شاہ جی صاحب سے, اور یہ گل جی منوج سنہا صاحب سے, جی, یہ سی ایم عمر عبداللہ صاحب سے کہ جلد از جلد جو کل کیبنٹ میں ہوا ہے اس کا فوری آرڈر ہونا چاہیے. خیر بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, سب سے زیادہ بہت شکریہ. دیکھتے رہیے جناب ٹائپ رائٹر, میرے یعنی جاوید خان کے ساتھ.